श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 43। कठोपनिषद में रथ के सादृश्य से इसे अति विशद ढंग से समझाया गया है। यह उपनिषद अवगत कराता है कि एक रथ है जिसे 5 घोड़े हाम रहे हैं। उन घोड़ों के मुख में लगाम पड़ी है। यह लगाम रथ के सारथी के हाथ में है और रथ के पीछे आसन पर यात्री बैठा हुआ है। यात्री को चाहिए कि वह सारथी को उचित निर्देश दे, जो लगाम को नियंत्रित कर घोड़ों को उचित दिशा की ओर जाने का मार्गदर्शन दे सके। यद्यपि किसी स्थिति में यात्री सो जाता है, तब घोड़े निरंकुश हो जाते हैं। इस सादृश्य में रथ मनुष्य का शरीर है, घोड़े 5 इंद्रियां है और घोड़ों के मुख में पड़ी लगाम मन है और सारथी बुद्धि है और रथ में बैठा यात्री शरीर में वास करने वाली आत्मा है। इंद्रियां या घोड़े अपनी पसंद के पदार्थों की कामना करती है। मन या लगाम इंद्रियों को मनमानी करने से रोकने में अभ्यस्त नहीं होता। बुद्धि या सारथी मन या लगाम के समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है। इस प्रकार मायाबद्ध अवस्था में सम्मोहित आत्मा बुद्धि को उचित दिशा में चलने का निर्देश नहीं देती। इसलिए रथ को किस दिशा की ओर ले जाना है, इसका निर्धारण इंद्रियां अपनी मनमानी के अनुसार करती है। आत्मा इंद्रियों के सुखों का अनुभव परोक्ष रूप में करती है, किंतु ये इंद्रियां उसे तृप्त नहीं कर पाती। इसी कारण से रथ के आसन पर बैठी आत्मा या यात्री इस भौतिक संसार में अनंत काल से चक्कर लगा रही है। यदि आत्मा अपनी दिव्यता के बोध से जागृत हो जाती है और अपनी सक्रिय भूमिका निर्वाहन करने का निश्चय करती है, तब वह बुद्धि को उचित दिशा की ओर ले जा सकती है। तब फिर बुद्धि अपने से निम्न मन और इंद्रियों द्वारा शासित नहीं होगी और रथ आत्मिक उत्थान की दिशा में दौड़ने लगेगा। ऐसी स्थिति में दिव्य आत्मा का प्रयोग निम्न तत्वों, इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।